तुमने ऑनलाइन काफी जगह देखा होगा लोगों को जापान से बेब्लेड्स इंपोर्ट करते हुए, लाइक चाहे वो प्लास्टिक जन के हो, मेटल सागा के हो या इवन बेब्लेड बर्स्ट एंड बेब्लेड एक्स हो, बेसिकली कोई लिमिट ही नहीं है। एंड ये सब देख के तुमने भी कभी ना कभी तो सोचा ही होगा कि यार ये सभी लोग कैसे इतनी आसानी से जापान से बेब्लेड्स इंपोर्ट कर लेते हैं। वेल आज मेरे दोस्त मैं तुम्हें यही बताने वाला हूँ कि कैसे तुम खुद जापान से बेब्लेड्स इंपोर्ट कर सकते हो, वो भी सबसे सिक्योर एंड सबसे इजीएस्ट तरीके से। फर्क नहीं पड़ता वो कितनी पुरानी या कितनी नई जनरेशन की बेब्लेड्स है, तुम इस वीडियो को देखने के बाद सभी को इजीली इंडिया में इंपोर्ट कर पाओगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन। नाउ बेब्लेड्स को जापान से इंडिया में इंपोर्ट करने के लिए हम यूज करेंगे Sendico.com का, जो कि एक ऑथेंटिक एंड जेन्युइन जापानीज प्रॉक्सी शॉपिंग सर्विस है। अब जिन लोगों को नहीं पता ये प्रॉक्सी शॉपिंग सर्विस क्या होती है तो उन्हें मैं जरा ओवरव्यू दे देता हूँ। सो एक प्रॉक्सी शॉपिंग सर्विस तुम्हें यानी कि कंज्यूमर को, जो कि किसी स्पेसिफिक कंट्री में बैठा है, मैं इंडिया मान के चलता हूँ, उसे किसी और कंट्री के मार्केट प्लेसेस से कनेक्ट करने का काम करती है। हमारे केस में वो कोई और कंट्री जापान है। अब अगर मैं थोड़ा और डीप में एक्सप्लेन करूँ तो जैसे इंडिया में ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स स्लैश मार्केट प्लेसेस होते हैं, जैसे कि Amazon इंडिया, फ्लिपकार्ट, मीशो, आजियो और भी बहुत सारे हैं, बिल्कुल वैसे ही जापान में भी कई सारे मार्केट प्लेसेस होते हैं, जैसे कि Amazon जापान, राकुटान, मकारी एंड याहू ऑक्शन जापान, जहां पर सेलर्स एंड इंडिविजुअल्स अपनी गुड्स को लिस्ट कर सकते हैं ताकि नॉर्मल कंज्यूमर्स उन्हें बाय कर सकें। बट प्रॉब्लम यह है कि ये सभी मार्केट प्लेसेस सिर्फ जापान ओनली हैं, मतलब ये गुड्स को सिर्फ जापान के अंदर ही शिप करते हैं। तो इंटरनेशनल कस्टमर्स जो कि किसी और कंट्री में रहते हैं वो इन गुड्स को एक्सेस नहीं कर सकते। एंड इसलिए यहीं पर एंट्री होती है प्रॉक्सी शॉपिंग सर्विसेज की, जैसे कि Sendico.com, जो कि तुम्हारे जैसे इंटरनेशनल कस्टमर्स से पैसे लेकर इन मार्केट प्लेसेस से तुम्हारी सभी गुड्स बाय करते हैं, उन्हें अपने वेयर हाउस मंगाते हैं एंड अच्छे से एक साथ पैक करके वर्ल्ड वाइड तुम्हारे घर तक शिप कर देते हैं, जिससे अगेन तुम्हारी काफी सेविंग्स होती है बार बार इंटरनेशनल शिपिंग, कस्टम ड्यूटीज एंड टैक्सेस ना देने की वजह से। एंड Sendico ये सब करता है वो भी बस एक नॉमिनल सी 500 येन की प्लेटफॉर्म फीस लेते हुए। एंड इसलिए ही हम Sendico का यूज करेंगे क्योंकि ये ऑथेंटिक एंड सिंपल होने के साथ साथ सबसे इजीएस्ट भी है मेरे लिए। ऑल्सो ये 10 सालों से भी ज्यादा इस इंडस्ट्री में है एंड 1 मिलियन से भी ज्यादा पैकेजेस को ये वर्ल्ड वाइड शिप कर चुके हैं, मतलब बेसिकली काफी ट्रस्टेड ब्रांड है। प्लस ये 180 डेज तक फ्री स्टोरेज भी प्रोवाइड करते हैं अपने वेयर हाउस में, ताकि तुम डिफरेंट जगहों से मल्टीपल गुड्स बाय कर सको एंड उन्हें एक ही साथ अपने यहाँ इंटरनेशनली शिप करवा सको, जिससे तुम काफी ज्यादा सेव कर पाओगे इंटरनेशनल शिपिंग एंड कस्टम ड्यूटीज पर। क्योंकि अगर तुम हर आइटम को सेपरेटली अपने यहाँ शिप करवाओगे तो इंटरनेशनल शिपिंग इतनी ज्यादा हाई होगी कि उसे खुद एक पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो अब स्टेप बाय स्टेप गाइड की तरफ बढ़ते हैं। सो फर्स्ट स्टेप है रजिस्ट्रेशन। तुम्हें जस्ट Sendico.com की वेबसाइट पर जाना है एंड अपना अकाउंट क्रिएट करना है, मतलब साइन इन बटन पर क्लिक करके वही अपनी बेसिक सी डिटेल्स डाल देनी है, या फिर जस्ट गूगल के थ्रू भी साइन इन कर सकते हो। देन सेकंड स्टेप है सर्चिंग द प्रोडक्ट। तुम जो भी बेब्लेड या जिस भी स्टफ को बाय करना चाहते हो उसे इन सभी मार्केट प्लेसेस पर अच्छे से सभी फिल्टर्स का यूज करके सर्च करना है। करेंसी को INR में सिलेक्ट कर सकते हो कुछ इस तरीके से ताकि पता चल सके कितना स्पेंड कर रहे हो। एंड प्रोडक्ट सिलेक्ट करते वक्त 3 चीजों का ध्यान रखना। फर्स्ट है 500 येन की Sendico सर्विस फीस, जो कि पर पार्सल के ऊपर लगेगी, जो कि Sendico के वेयर हाउस में डिलीवर किया जाएगा। फिर फर्क नहीं पड़ता उसमें तुम्हारे प्रोडक्ट की एक क्वांटिटी है या 5, जब तक वो किसी भी सिंगल जगह से आ रहा होगा, वो भी एक सिंगल पार्सल या एक सिंगल बॉक्स में, तब तक Sendico की सर्विस फीस भी उसके ऊपर एक ही बार लगेगी। सेकंड है इनलैंड शिपिंग, मतलब क्या वो सेलर या वो मार्केट प्लेस गुड्स को जापान के अंदर ही Sendico के वेयर हाउस तक डिलीवर करने का एडिशनल शिपिंग चार्ज लेगा या फिर नहीं, तो इसे भी काउंट करते हुए ही अपने अकाउंट्स में फंड्स ऐड करना। फिर थर्ड एंड लास्ट है मार्केट प्लेसेस। Amazon जापान, राकुटान एंड याहू शॉपिंग जैसे मार्केट प्लेसेस पर मोस्टली न्यू आइटम्स मिलती हैं, वहीं मकारी एंड याहू ऑक्शन जापान जैसे मार्केट प्लेसेस पर मोस्टली यूज्ड एंड सेकंड हैंड आइटम्स मिलती हैं। याहू ऑक्शन को छोड़कर बाकी सभी मार्केट प्लेसेस का प्रोसेस काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है, मतलब जस्ट आइटम सिलेक्ट करके अपने Sendico वॉलेट में प्रोडक्ट का प्राइस एंड प्लेटफॉर्म फीस ऐड करके जस्ट बाय नाउ पर क्लिक करना होता है एंड फिर बस कुछ ही दिनों में तुम्हारा प्रोडक्ट इनके वेयर हाउस में आ जाता है। बट याहू ऑक्शन में तुम्हें प्रोडक्ट पाने के लिए सबसे हाईएस्ट बिड प्लेस करनी पड़ती है, इसलिए अकाउंट में फंड्स ऐड करने के बाद तुम्हें करंट बिड के प्राइस से ज्यादा प्राइस की बिड प्लेस करनी होगी। एंड अगर टाइम पीरियड खत्म होने के बाद तुम्हारी बिड ही सबसे हाईएस्ट बिड रहती है तो तुम ऑक्शन एंड प्रोडक्ट दोनों को ही जीत जाओगे एंड सेलर
तुम्हारा ऑर्डर सेंडिको के वेयरहाउस में डिलीवर कर देगा। बट अगर एंड टाइम पर किसी ने तुमसे भी ज्यादा हाईएस्ट बिड प्लेस कर दी तो वो ऑक्शन जीत जाएगा एंड तुम्हारा पैसा वॉलेट में रिफंड कर दिया जाएगा। अगर तुम्हें किसी और जापानीज वेबसाइट से स्टफ या बेबलेट्स बाय करने हैं जो इनकी लिस्ट में नहीं है तो जस्ट उस वेबसाइट पर जाओ, जैसे मैं टाकाराटोमी की वेबसाइट पर आया हूँ। जो प्रोडक्ट चाहिए उसके वेब पेज का यूआरएल एंड प्रोडक्ट का नेम कॉपी करो एंड इनकी वेबसाइट के ऑर्डर फॉर्म वाले सेक्शन में जाके दोनों चीजें पेस्ट कर दो एंड कमेंट्स में जस्ट क्वांटिटी मेंशन कर दो। अगर बेबलेट्स की जगह कुछ और बाय करना चाहते हो जिसमें वेरिएशंस है, फॉर एग्जांपल शूज, तो जस्ट कमेंट्स में ही जाके उसकी क्वांटिटी के साथ साथ उसका कलर एंड साइज भी मेंशन कर सकते हो। अगर एक ही वेबसाइट से मल्टीपल प्रोडक्ट्स या बेबलेट्स बाय करने हो तो यहाँ ऐड आइटम पर क्लिक करके तुम एक ही वेबसाइट से 10 डिफरेंट प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हो, जिन पर बस एक ही बार सेंडिको की 500 येन की सर्विस फीस लगेगी, क्योंकि उस वेबसाइट से तुम्हारे सभी ऑर्डर्स एक ही पार्सल में सेंडिको के वेयरहाउस में जाएंगे। तो कॉस्टिंग कम रखने के लिए बेटर यही होगा कि अगर सेम वेबसाइट से मल्टीपल चीजें बाय कर रहे हो तो ऐड आइटम वाले फीचर का यूज करना एंड एक ही साथ काफी सारे प्रोडक्ट्स बाय कर लेना, ताकि बाद में जो इंटरनेशनल शिपिंग का चार्ज लगेगा उसके ऊपर तुम सेव कर पाओ। क्योंकि जरा देखो यहाँ कितने अफोर्डेबल प्राइस में बेबलेट्स मिल रहे हैं। 500 रुपीज का वाइस टाइगर, 800 रुपीज का ड्रेसीलेस रीमेक, 400 रुपीज के बेब्लेड एक्स स्ट्रिंग लॉन्चर, 1200 रुपीज का ब्लडी लॉन्गिनेस, सिर्फ 4000 रुपीज में बेब्लेड एक्स डबल एक्सट्रीम स्टेडियम सेट जो इंडिया में 9000 रुपीज का मिलता है। इससे ज्यादा सस्ते में तुम्हें और क्या ही चाहिए। जो बेब्लेड एक्स स्टेडियम इंडिया में 4600 का मिलता है वही स्टेडियम तुम्हें यहाँ पर सिर्फ 1400 का मिल रहा है, क्योंकि तुम डायरेक्ट जापान से ही बाय कर रहे हो। ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल शिपिंग एंड कस्टम्स मिला के ये तुम्हें 3000 का पड़ जाएगा, जिसमें स्टिल तुम्हारे 1600 तो सेव ही होंगे। वंस तुम अपने सभी प्रोडक्ट्स चूज करके एक एस्टिमेट निकाल लेते हो कि एक्चुअल प्रोडक्ट प्राइस उनकी इनलैंड शिपिंग प्लस sendico.com की सर्विस फीस मिला के तुम्हें कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी, तब आता है थर्ड स्टेप जो कि है फंड सेट करना, जिसके लिए बस वॉलेट में जाओ, ऐड फंड्स पर क्लिक करो एंड देन तुम पेपाल, वीजा, मास्टर कार्ड एंड इवन बैंक ट्रांसफर के जरिए भी अपने अकाउंट में फंड्स ऐड कर सकते हो। जिसके बाद फोर्थ स्टेप होगा अपने सभी प्रोडक्ट्स पर बाय नाउ पर क्लिक करके ऑर्डर को कंफर्म करना एंड कुछ दिनों तक वेट करना ताकि तुम्हारे सभी ऑर्डर सेंडिको के वेयरहाउस में डिलीवर हो जाएं। जिसके बाद या तो तुम डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ सकते हो या फिर तुम और भी प्रोडक्ट्स को बाय कर करके सेंडिको के वेयरहाउस में रखवा सकते हो फिफ्थ बिग स्टेप से पहले, जो कि है जनरेटिंग अ पार्सल। सो नाउ अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी सभी गुड्स स्लैश आइटम्स सेंडिको के वेयरहाउस से तुम्हारे घर तक डिलीवर की जाए तो तुम्हें जस्ट माय ऑर्डर्स में जाना है एंड उन सभी आइटम्स को सिलेक्ट कर लेना है जिन पर इन और वेयरहाउस का लेबल लगा हुआ है एंड जिन्हें तुम अपने घर तक शिप करवाना चाहते हो। जिसके बाद क्रिएट पार्सल पर क्लिक करके तुम्हें इस पेज पर अपना शिपिंग एड्रेस फिल कर देना है, यानी कि जिस भी जगह पर तुम इस पार्सल को डिलीवर करवाना चाहते हो। एंड ये फिल करते ही नेक्स्ट पर क्लिक करो एंड देन अपने सभी प्रोडक्ट्स की कंडीशन डिक्लेयर करो, जैसे कि वो न्यू है या फिर वो यूज्ड है एंड देन ऐड शिपिंग कॉस्ट टू इनवॉइस वाले चेकबॉक्स को भी टिक कर लो, जो कि बाद में बहुत हेल्प करेगा तुम्हारे पार्सल को इंडिया में आने के बाद कस्टम क्लियरेंस दिलाने में, जिस पर अभी मैं आगे आता हूँ। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करके सिलेक्ट करो कि तुम किस शिपिंग कंपनी से इस पार्सल को अपने घर तक डिलीवर करवाना चाहते हो। बेस्ट ऑप्शन रहेगा फेडेक्स, फर्क नहीं पड़ता वो तुम्हें कितना महंगा या कितना सस्ता पड़ेगा, क्योंकि अगर तुमने गलती से भी एयर, DHL या EMS को अपना पार्सल शिप करने को दे दिया ना, तो बस इंडिया के कस्टम ऑफिस पहुंचते ही तुम्हारे पार्सल का क्या हुआ वो तुम्हें, इन्हें तो क्या खुद गवर्नमेंट को भी पता नहीं चलेगा। और बात रही सरफेस वाले ऑप्शन की, तो वो लोग तो पार्सल को क्रश किए बिना देते ही नहीं है। इसलिए बेटर यही होगा कि फेडेक्स सिलेक्ट करो, क्योंकि ये लोग जैसे तैसे करके तुम्हारे पार्सल को एटलीस्ट इंटैक्ट पोजीशन में डिलीवर करते हैं। एंड ये सिलेक्ट करने के बाद अगर तुम चाहते हो तुम्हारे पार्सल पर स्टैंडर्ड पैकेजिंग के साथ साथ सेंडिको बेस्ट ऑफ द बेस्ट पैकेजिंग करे, तो तुम इन दोनों ऑप्शंस को भी चूज कर सकते हो। इनका 700 येन का चार्ज एक्स्ट्रा लगेगा, जो कि 378 रुपीज होते हैं। सो डेफिनेटली ये भी सिलेक्ट कर लेना एंड फिर जस्ट कंफर्म पर क्लिक करके तुम्हें इंटरनेशनल शिपिंग पे करनी है एंड फिर 1 से 2 वीक्स में तुम्हारा पार्सल इंडिया में आ जाएगा। जिसके बाद आता है सिक्स्थ एंड लास्ट स्टेप, जो कि है कस्टम क्लियरेंस, क्योंकि इंडिया के अंदर आते ही तुम्हारा पार्सल सीधा जाएगा कस्टम ऑफिस चेकिंग के लिए। एंड अगर तुमने शिपिंग के लिए फेडेक्स को सिलेक्ट किया था तो मोस्ट ऑफ चीजें वो लोग खुद ही संभाल लेंगे, बस तुम्हें वो इनवॉइस उन्हें ईमेल करनी होगी, जिसमें मैंने तुम्हें शिपिंग कॉस्ट भी ऐड करवाने को बोला था, क्योंकि उस इनवॉइस में जो टोटल डिक्लेयर्ड वैल्यू होगी उसी के ऊपर कस्टम ऑफिसर्स टैक्स लगाएंगे। एवरेज मान के चलो 50% टैक्स तो लगेगा ही टोटल डिक्लेयर्ड वैल्यू पर, जिसमें पता नहीं ये लोग इंटरनेशनल शिपिंग को भी क्यों इंक्लूड कर लेते हैं, जबकि वो शिपिंग की कॉस्ट है ना कि एक्चुअल गुड्स की। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पार्सल की टोटल वैल्यू 10,000
₹5000 है, जो कि प्रोडक्ट्स की एक्चुअल प्राइस के साथ साथ इंटरनेशनल शिपिंग फीस को भी काउंट करके आ रही है। तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी, वो इसी टोटल वैल्यू के ऊपर कम से कम 50% का टैक्स लगाएगी, यानी कि ₹5000, जिससे तुम्हारे इस पार्सल की टोटल कॉस्ट हो जाएगी ₹15,000। अब जो ₹5000 है वो तुम फेडेक्स को ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हो, ताकि वो खुद ही कस्टम क्लियरेंस करा के पार्सल को तुम्हारे घर तक डिलीवर कर सके। सो इन्हीं 6 स्टेप्स को फॉलो करके तुम खुद जापान से कोई से भी बेब्लेड्स या कोई से भी गुड्स बाय कर सकते हो। अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है बेब्लेड्स या गुड्स बाय करते वक्त, तो तुम सेंडिको के डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर सकते हो क्यूरीज के लिए, या फिर तुम डायरेक्टली उनकी सपोर्ट टीम को भी कांटेक्ट कर सकते हो इस आइकॉन का यूज करके। आई होप तुम्हें ये वीडियो यूजफुल लगी होगी, एंड अगर सच में लगी है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, मेरे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चाहो तो वहां पर फॉलो कर सकते हो। एंड थैंक्स सेंडिको फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाय।